नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 13 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके प्रश्नों पर आधारित बीएचयू एडमिशन से संबंधित जानकारी दूं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पीसी या पीडब्ल्यूडी का जो फर्स्ट कट ऑफ है वो बीएचयू की तरफ से जारी कर दिया गया है। सैटरडे 5 अगस्त 2023 को हम लोगों ने शाम 6 बजे तक बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में मिला करके लगभग 130 बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया था। और ये 130 बच्चों का जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था वो बच्चे हैं जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की थी। संभवतः कल यानी 6 अगस्त 2023 को देर रात तक बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों में रेगुलर राउंड फर्स्ट के अंतर्गत लगभग 2-2 हजार बच्चों को फीस जमा करने की सूचना उनके पोर्टल पर भेजी गई होगी और उन्हें आज यानी 7 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक अपनी कमिटमेंट फीस जमा करने का वक्त या समय दिया गया होगा। यदि आपके पास मैसेज गया होगा तो निश्चित रूप से आप उस कट ऑफ में आए होंगे और आप अपनी फीस अतिशीघ्र जो कमिटमेंट फीस है आप उसको जमा करेंगे। और जो लोग अपनी फीस जमा करते हैं आज शाम 6 बजे तक, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज हम लोग सुबह 11 बजे से करेंगे और फीस जमा करने वाले बच्चों का ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जो बच्चे सूचना जाने के बावजूद भी 24 घंटे के अंदर अपना कमिटमेंट फीस जमा नहीं करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा और ऐसे बच्चे एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के तरह ही बीएचयू के अन्य यूजी के कोर्सेज में भी एडमिशन की प्रक्रिया समान रूप से चल रही है। चाहे वो बीएससी बायो ग्रुप हो, मैथ्स ग्रुप हो या एग्रीकल्चर हो या बीकॉम हो या अन्य तरह के कोर्सेज हो, तो उसमें भी एडमिशन समानांतर रूप से चल रहा है। आप अपने कोर्सेज के हिसाब से अपना पोर्टल चेक करते रहें और अपनी फीस सूचना आते ही आप जमा करें। बहुत सारे बच्चों ने रेगुलर राउंड क्या होता है इसके बारे में पूछा है, तो मैं आपको बता दूं। रेगुलर राउंड का मतलब ये है, और रेगुलर राउंड बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि आप लोग बीएचयू के बुलेटिन में भी पढ़े होंगे कि इस बार पीसी का 2 राउंड चल रहा है। रेगुलर राउंड 8 चलेंगे जबकि मॉपअप के अंतर्गत 2 राउंड चलाया जाएगा। इन सभी राउंड्स के थ्रू बीएचयू में यूजी के सभी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उसी में से मैं रेगुलर राउंड के बारे में आपको बताऊं तो रेगुलर राउंड एक ऐसा राउंड है जिसमें आपको रेगुलर प्लस पेड दोनों के अंतर्गत यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको फीस जमा करने की सूचना भेजी जाएगी। और साथ ही साथ इस बार मेन कैंपस से लेते हुए एफिलिएटेड कॉलेजेस में यानी एफएमसी महिला महाविद्यालय से लेते हुए वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएवी के सारे बच्चों का एडमिशन एक साथ चल रहा है। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है कि पहले डिपार्टमेंट का हो जाएगा, उसके बाद फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस का हो जाएगा, रेगुलर का एडमिशन हो जाएगा, फिर पेड का होगा, ऐसा नहीं है। रेगुलर राउंड फर्स्ट के कट ऑफ में आने वाले सभी रेगुलर और पेड के साथ साथ मेन कैंपस महिला महाविद्यालय से लेते हुए एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी आपके पास मैसेज जाएगा इस रेगुलर राउंड में। और साथ ही साथ रेगुलर राउंड में सभी कैटेगरीज के बच्चे, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अपने रैंक के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से आप सभी को फर्स्ट राउंड में फीस जमा करने की सूचना जाएगी। यानी इसका मतलब साफ है कि इस बार सारे तरह के चीज़ों को एक साथ किया जा रहा है और आपको बेहतर एडमिशन देने की कोशिश बीएचयू की तरफ से की जाएगी आपके इंडेक्स के आधार पर।
यानी आपके इंडेक्स और प्रेफरेंस के आधार पर जो बेहतर आपके लिए मिल सकता है, हो सकता है, वो एडमिशन कमेटी के द्वारा आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने लिख करके अपना गुस्सा जाहिर किया है, अपनी नाराज़गी जाहिर की है। निश्चित रूप से आपका गुस्सा और नाराज़गी सही है, क्योंकि आपको यह पता नहीं चल पा रहा है कि किसी भी कोर्स का मिनिमम कट ऑफ कहाँ तक गया है। यानी आपको यह कैसे पता हो पाएगा कि आपका जो नंबर है वो आएगा या नहीं, या आपको कितना वेट करना होगा, या आपके इंडेक्स से कितना ऊपर कट ऑफ चल रहा है। ये सारी जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब सारे अलग अलग कैटेगरीज का, रेगुलर प्लस पेड का और अलग अलग कॉलेजेस का जो क्लियर कट ऑफ यदि आपको मालूम रहता तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ पर सोच सकते थे, अंदाज लगा सकते थे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एडमिशन कमेटी जो निर्धारित की गई है, एडमिशन कमेटी का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। यानी जो बच्चे मैसेज जाने के बाद, सूचना जाने के बाद अपना कमिटमेंट फीस जमा कर रहे हैं, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का काम एडमिशन कमेटी का है। बाकी रिजल्ट बनाने, उसको पब्लिश करने और किसी भी तरह के कट ऑफ को जारी करने का जो काम है, जो जिसके अंतर्गत रखा गया है, वो सारा काम सेंट्रल एडमिशन कमेटी या एडमिशन टास्क फोर्स इस पर काम कर रहा है। तो किसी भी कोर्स में एडमिशन कमेटी के पास कोई कट ऑफ अवेलेबल नहीं है जिससे वो आपको बता सके। बस यही कहा जा सकता है कि रेगुलर राउंड फर्स्ट में कट ऑफ में जो बच्चे आए होंगे उनके पास फीस जमा करने की सूचना गई होगी। आप फीस जमा करने की सूचना प्राप्त होते ही 24 घंटे के अंदर अपनी कमिटमेंट फीस जमा करके अपना एडमिशन श्योर आप करा सकते हैं। नहीं जाने पर आप अगले राउंड का इंतजार करें। अगर आपको रेगुलर राउंड फर्स्ट में कोई मैसेज नहीं गया, इसका मतलब आपका इंडेक्स उस कट ऑफ से नीचे है। अब कितना नीचे है आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन नीचे है, इसलिए आपको फीस जमा करने की सूचना नहीं गई है। आप रेगुलर राउंड सेकेंड का इंतजार करिए। जैसे जैसे राउंड आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे कट ऑफ नीचे आएगा, और आप जैसे ही उस कट ऑफ में आएंगे आपको भी फीस जमा करने की सूचना भेजी जाएगी। आपका इंडेक्स जिस राउंड के कट ऑफ में आएगा आपको निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा और आपको फीस जमा करने की सूचना निश्चित रूप से भेजी जाएगी। मतलब साफ है कि जिस राउंड में मिनिमम कट ऑफ कहाँ गया है, यानी किस राउंड में मिनिमम कट ऑफ किस कोर्स में कहाँ गया है, यह आप नहीं जान पाएंगे और सिर्फ वही जान पाएंगे जिनके पास फीस जमा करने की सूचना जाएगी। तो थोड़ा सा आप परेशान होंगे, परेशान होना वाजिब है, मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूं, लेकिन हम लोगों के पास चूंकि कट ऑफ नहीं है इसलिए हम आपको क्लियर कट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप निश्चित रहे, यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो जिस भी राउंड के कट ऑफ में आएंगे आपके पास निश्चित रूप से फीस जमा करने की सूचना जाएगी। आज हम लोग 11 बजे फिर से काउंसलिंग के लिए BHU पहुंचेंगे और तब तक स्थिति और भी साफ हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इस समय इतना ही कह सकता हूं कि आप परेशान न होइए, क्योंकि यह रेगुलर राउंड का फर्स्ट कट ऑफ है जिसके अंतर्गत बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई। और फर्स्ट कट ऑफ कहीं का भी जब जारी होता है तो वो हाई इंडेक्स वालों का होता है। जैसे जैसे अगला राउंड चलेगा वैसे वैसे कट ऑफ नीचे की तरफ जाएगा और मुझे लगता है कि 8वां राउंड चलते चलते रेगुलर का कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से यदि आपका इंडेक्स उस कट ऑफ में आता है तो एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आपको कोई भी सूचना मिस नहीं करना है। आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को 2-3 बार चेक करते रहिए ताकि जैसे ही फीस जमा करने की सूचना आपके पास जाए आप फीस जमा करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लें। कुछ लोगों ने मुझसे जो है PG एडमिशन के बारे में भी पूछा है कि सर PG का एडमिशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि PG एडमिशन के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन शायद आपने पूरा नहीं सुना होगा इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं। PG एडमिशन
के लिए अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मैं अनुमानतः अगर बात करूं तो लगभग 15 अगस्त के आसपास पीजी के एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी और पीजी एडमिशन जो है डिपार्टमेंट लेवल पर किया जाएगा। वहीं बहुत सारे बच्चों ने पीएचडी के फॉर्म के बारे में भी पूछा है। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था। मैं एक बार बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित भी कोई फॉर्म अभी तक बीएचयू के तरफ से जारी नहीं किया गया है, नहीं निकला है, जिसके 15 से 20 अगस्त के बीच पीएचडी के भी फॉर्म के निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस पर इस समय कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो आप अलग अलग कोर्सेस में इंडेक्स के आधार पर एडमिशन होने की संभावना को आप जानना चाहते हैं तो बीएचयू में यूजी एडमिशन में बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस के साथ ही साथ अन्य तरह के कोर्सेज में भी एडमिशन की प्रक्रिया समान रूप से और समानांतर रूप से चल रही है। आप अपने कोर्स के हिसाब से जो भी इंडेक्स आपका होगा आपके पास सूचना भेजा जाएगा और निश्चित रूप से सूचना मिलते ही आप अपनी फीस जमा करें। आप निश्चित रूप से पोर्टल को हमेशा चेक करते रहें। मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैं एडमिशन कमेटी में हूँ। इसलिए एडमिशन कमेटी में जो भी काम हम लोग करते हैं उसके हिसाब से, उस अनुभव के आधार पे मैंने आपको तमाम तरह की जानकारी दिया है। आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। कोई आपके सवाल हो या किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।